खैरतल के मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आपके प्रेम और स्नेह के लिए आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं खैरतल आ रहा था तो मैंने मेरी टीम से पूछा कि भाई 2026 शुरू हो गया, मैं 2025 में कब कब खैरतल गया। उन्होंने कहा आप फरवरी में गए, 14 अप्रैल को गए, 21 अप्रैल को गए, 26 मई को गए, 2 जून को गए, 24 अगस्त को गए, 31 अगस्त को गए, 2 अक्टूबर को गए, 30 अक्टूबर को गए। महीने में 12 दिन होते हैं, 10 दिन आप खैरतल में कार्यक्रम करके आए हो। और ये मैं केवल खैरतल में नहीं करके आया हूं, मेरी 8 विधानसभाएं हैं। मैं 8 विधानसभाओं में महीने में एक बार पहुंचूं, नहीं तो 2 महीने में एक बार पहुंचूं, अपने लोगों के बीच में जाऊं और बीच में जाकर के उनकी सेवा कर सकूं, यह मेरा प्रयास रहता है। सांसद बनने के बाद कोई अगर ये पूछना भी चाहता है कि आप सांसद बनने के नाते क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं, तो मैंने मेरी टीम से कहा, पार्टी के लोगों से कहा, दोनों जिलाध्यक्ष ने मेरे को सलाह दी। मैंने कहा मैं फेसबुक पे महीने, सप्ताह में 1 दिन पत्र के रूप में अपनी विकास योजनाओं को लिखा करूंगा। जिलाध्यक्षों ने मेरे को कहा कि 1 हफ्ता बहुत छोटा समय होता है, आप हर हफ्ते में लिखोगे क्या? लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं लगातार 20 सप्ताह से पत्र लिख रहा हूं और कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता है जिसमें हम अपनी विकास योजनाओं को नहीं लिखते। और ये लिख करके हम इस साहस के साथ देते हैं। माननीय रामेश जी कह रहे थे कि जो उद्घाटन आज हो रहे हैं ये जल्दी पूरे होने चाहिए। मोदी जी ने हमको मंत्र दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसका शिलान्यास करते हैं, फीता भी हमारी पार्टी के लोग ही काटते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, रामेश जी इस क्षेत्र में काफी सक्रियता से कार्य करते हैं और इसलिए शुरू में भी उन्होंने लगभग 100 करोड़ के काम कराए। कुछ दिनों पहले मैं जब किशनगढ़ बस स्टैंड के कार्यक्रम में आया था, उस दिन भी हमने 130 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन किया था और आज हम यहां पर 276 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। खैरथल में थोड़ी सी कमी रह गई, वरना रामेश जी तो और पक्का आपका काम करते और आज भी खैरथल के विधायक से ज्यादा आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको एक कहना चाहता हूं, कांग्रेस कई तरह के झूठ फैलाने का काम करती है। उन्होंने पूरा एक डिपार्टमेंट बना रखा है। खैरथल की बात पे तो मैं बाद में आऊंगा। मैं तो अब उनके झूठ को समझने लगा हूं। एक नया झूठ खड़ा कर दिया है मनरेगा का लेकर के, और आज मैं इस मंच के माध्यम से खैरथल की जनता से जो मनरेगा का सच है और जो कांग्रेस ने किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस देश में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का कार्यक्रम कोई अकेले पहली बार मनरेगा के नाते नहीं हुआ था। 1960 में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम आया, 1971 में रोजगार क्रैश योजना आई, 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आया, 1980 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम हुआ, 1993 में जवाहर रोजगार योजना आई, 1999 में अटल जी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लाए, 1993 में रोजगार आश्वासन योजना लाए, महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम आया, अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम आया और एक नरेगा योजना पहले आई।
लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 2012-13 में कैग को ये कहा और उन्होंने ये कहा कि जरा आप कांग्रेस ने जो 2005 में योजना शुरू करी उसका हिसाब किताब लगा करके दो। किसी और पार्टी की सरकार में अगर ये रिपोर्ट आई होती तो बात अलग होती। मनमोहन सिंह जी की ही सरकार के समय में कैग ने रिपोर्ट दी और 2012-13 की रिपोर्ट में उसके बाद भी मैं आपको पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी की सरकार में नरेगा के कुल 153 लाख काम कंप्लीट हुए उनके 10 साल में और मोदी जी के 10 साल में 862 लाख कंप्लीट हुए हैं। हमारी और उनकी परफॉर्मेंस का कितना अंतर है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि 2013 की जो रिपोर्ट थी, कांग्रेस की सरकार इस देश में जो 10 साल सरकार चली वो घोटाले की सरकार थी। लोग शाम को टीवी खोल करके देखा करते थे कि आज कांग्रेस का कौन सा मंत्री घोटाले में जा रहा है। 2013 की ये जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, जो सरकार की लेखा की परीक्षा करती है, उस रिपोर्ट में लिखा गया कि 2252 करोड़ रुपए के काम जो परमिटेड नहीं थे वो मनरेगा में ने किए। 2500 करोड़ का घोटाला तो इन्होंने ये किया था। उस रिपोर्ट में लिखा गया कि 7,69,575 काम जिसकी कीमत 4,076 करोड़ रुपए होती है वो 5 साल के बाद भी अधूरे पड़े थे। उस रिपोर्ट में लिखा गया कि 6,547 करोड़ वो कोई भी एसेट बनाने के लिए खर्च नहीं किए गए। बताओ, ये कांग्रेस का हिसाब किताब कांग्रेस के समय की कैग रिपोर्ट में दिया गया है। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं 2008 से लेकर के 2013 तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, भारत में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय की कैग की रिपोर्ट है। मैं केवल राजस्थान का हिसाब पढ़ता हूं। जो काम 24 करोड़ रुपए के काम जो एनुअल प्लान में सैंक्शन नहीं हुए वो कर दिए, तो किसने करे। उसके बाद मिस क्लासिफिकेशन ऑफ फंड हमारे चौधरी साहब समझते वो 118 करोड़ रुपए के नोटिस हुए। उसके बाद जो इनकम्प्लीट रह गए वो 36 करोड़ रुपए के काम थे। प्लांटेशन के नाम पे 1.25 करोड़ रुपया खा गए। डाइवर्जन ऑफ फंड 128 करोड़ रुपए का नोटिस किया गया। एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर 5 करोड़ का किया गया। ये राजस्थान में जब सरकार चलाते थे तो इनकी कैग की रिपोर्ट कही कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा तो इन्हीं की सरकार खा गई। ये ऐसी भ्रष्टाचार की सरकार चलाते थे। आज जो नई योजना हम लेकर के आए हैं, कांग्रेस वाले बहुत चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं हमने नाम बदल दिया, हमने नाम बदल दिया। सबसे पहले तो इनसे यह पूछो कि 1980 में इंदिरा गांधी जी ने सारी योजनाओं का नाम बदल दिया और राजीव गांधी ने जवाहर योजना का नाम दे दिया।